बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर। या खुदा, या खुदा, सारी कायनात पे अपनी नजरें करम कर मौला, अपनी नजरें करम कर। ऐ मसीहा वो नजरे करम। अल्लाहु अकबर। ऐ मसीहा वो नजरे करम, हसरत भी दिलाएंगे हम। ऐ मसीहा ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये शमशीर तो मुझे पर्वतगढ़ के शहंशाह चंद्रपाल सिंह की लगती है, जो शर्त में रखी गई थी। हाँ या वह या बेटा, मैं तुमसे जितना पूछूं मुझे साफ साफ बतलाना। पूछो बाबा पूछो। लगती शमशीर साहिब ये दरबार की, लगती ये दरबार की शर्त में जो रखी पर्वतगढ़ राज में, कौन जालिम जो ऐसा जो तुम्हारा बेटा, ये शमशीर तो मुझे पर्वतगढ़ के शहंशाह चंद्रपाल से लगती है, जो शर्त में रखी गई थी। ये शर्त वह आया। और कौन है जालिम जिस बंदे की ये हालत कर दिया? यही लड़का उठाए, यही या शमशीर यही लड़का उठाई से। इसकी हालत किसने किया है? अरे मंत्री विश्वनाथ सिंह जात रहे, दोनों जने आराम करे, लेकिन मंत्री विश्वनाथ सिंह गोली मार के घायल कर दी। गोली मार दिया? या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि अभी इस बंदे के जिस्म में जान है। या खुदा, मेरी इल्तिजा कबूल कर, इस लाचार बेबस बंदे के जिस्म में जान बख्श दे मौला। या खुदा, ये खुदा चल वादी खाने
बेटा अब खैरियत तो है? हाँ बाबा जी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बेटा। लेकिन बाबा जी बेटा मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ बाबा। क्या कहना चाहता है बेटा? इजहार करो। और बाबा जी आपने बेटा बाबा जी आपने है बचाया मुझे, है बचाया मुझे। आप इंसान, आप भगवान हो। बाबा जी अपने हौसला बुलंद कर अपने कदम को आगे बढ़ाते रहो। सत्य के संग हमेशा खुदा का नूर चलता है बेटा। तू मायूस ना हो, मुझे मालूम है तुझे आज से 1400,000 कोस दूर पारस लोक जाना है। पारस लोक की शहजादी पारख परी के चमन से बोलते हुए गुलाब का फूल लाना है। हाँ बाबा जी। लेकिन तू मायूस ना हो, उस अल्लाह पाक परवरदिगार पर यकीन कर, उसके रहमत करम से तेरी मंजिल आसान हो जाएगी। क्या करूं बाबा जी, अभी हम लोग थोड़ी ही दूर आए और हमारे सर पर गमों का पहाड़ टूट। ले बेटा, मैं तुझे अल्लाह पाक परवरदिगार के रहमत करम की ये कालीन दे रहा हूँ। लेकिन बाबा जी इससे क्या होगा? बेटा इस कालीन को जमीन में बिछा देना। हाँ बाबा जी। और पर तुम दोनों सवार हो जाना। अल्लाह पाक परवरदिगार को याद करके जैसे इसे इशारा करोगे, ये तुम्हें आसमानी सैर कराते हुए 1300,000 कोस दूर का सफर सिर्फ 13 दिन में तय करके क़ब्रिस्तान पहुंचाएगी। क्या बाबा जी, 13,000 कोस दूर का सफर सिर्फ 13 दिन में? हाँ बेटा। लेकिन बेटा जी बाबा, क़ब्रिस्तान के बॉर्डर को तो तुम्हें बहुत होशियारी से पार करना होगा। लेकिन क्यों बाबा जी? क्योंकि क़ब्रिस्तान का शानदार खूंखार जादूगर कमलाक है। हाँ बाबा जी। और क़ब्रिस्तान के बॉर्डर पर जादूगर कमलाक के आदमखोर शैतान पहरा देते हैं। बाबा जी, क्या उनसे बचने के लिए आपके पास कोई उपाय नहीं? उपाय है बेटा, खाना पीना ज्यादा काम कम, सबसे बड़ा उपाय यही है। लेकिन बेटा ले मैं तुझे अल्लाह पाक परवरदिगार के रहमो करम की छड़ी दे रहा हूं। ये तुम्हारा साथी इशारे से बोलता है, इशारा कर रहा है, बोल नहीं पाता क्या? बोल नहीं पाते। खाते खाते जुबान मोटी हो गई है। इससे क्या होगा?
बाबा जी खाने पीने में इतने फारवर्ड हो, बोलने में पीछे हो। ऐसे का होई बाबा, पहले यह बताओ। बेटा ये छड़ी जब तक तुम दोनों के पास रहेगी, तुम दोनों के पास कोई काली साया नहीं भटकने पाएगी। कल से आवा मजे खाबो भाई। क्या कहा बाबा जी? इससे वो तो मालूम है, कोई भूत प्रेत व जिन हमारे पास नहीं आएगा। नहीं आएगा बेटा। यह और बेटा इस छड़ी की सबसे बड़ी खासियत है क्या है बाबा जी? कि छड़ी से जिसके ऊपर वार कर दोगे वो वार करते ही जलकर खाक हो जाएगा। बाबा जी इस छड़ी से मैं जिसके ऊपर वार कर दूंगा वो जलकर खाक हो जाएगा। हाँ बेटा, लेकिन बेटा एक बात को ध्यान में रखना। क्या बाबा जी? इस छड़ी का उपयोग बहुत सोच समझ कर करना, लेकिन तो बाबा जी क्योंकि इसका उपयोग सिर्फ एक ही बार किया जा सकता है। क्या बाबा जी? सिर्फ एक ही बार? हाँ बेटा, जा बेटा, अल्लाह तुम्हारी मुराद जरूर पूरी। ठीक है बाबा जी, अब हमें आज्ञा दीजिए हमें पारस लोक जाने के लिए। अल्लाह पाक परवरदिगार के रहम करम से तेरी मंजिल आसान हो जाएगी। आमीन। वालेकुम अस्सलाम बेटा, वालेकुम अस्सलाम। बेटा वालेकुम अस्सलाम बेटा, एक बात जैसे कि आप लोग को ये नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ? अरे क्या नाम है? मैं पारस लोक की शहजादी, जो कि मेरा नाम पारस बनी है। और ये मेरी छोटी बहन प्रीतवरी है। बहन प्रीतवरी कही दीदी जी, जैसे कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आज हम दोनों चलेंगे तमन की तरफ। हाँ दीदी जी, और कुछ मौज मस्ती करेंगे, फिर उसके बाद प्यारे गुलाब से कुछ बातें करूंगी। हाँ दीदी जी, मेरी भी यही तमन्ना है। और गुनगुनाते हुए चलते हैं और प्यारे गुलाब के पास, और फिर प्यारे गुलाब को उजागर कर कर फिर क्यों नहीं करेंगे? आओ हम दोनों चलते हैं। क्या बात है? आओ। हो सावन का महीना पावन कर सो, और सावन का महीना पावन कर सो, हर जियर झूमे ऐसे जैसे बनमाला के बोल। जैसे बन में नाच कार्तिक का महीना कुकुराही बड़ी जोर, कुकुरा का है कुकुरिया से लई चल दू कौनी ओर। कार्तिक का महीना कुकुराही बड़ी जोर, कुकुरा का है कुकुरिया से लई चल दू कौनी ओर।
आज पूरी 7 दिन बीत गई और कल में 7वां दिन है। सम्राट ने मुझे 7वें दिन उस खूनी हाथी के पैरों के तले कुचलवाने का हुक्म दिया है और कल मुझे उस खूनी हाथी के पैरों के तले कुचलवा दिया जाएगा और मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। लेकिन अभी मुझे उम्मीद है कि शायद सम्राट इन सलाखों की तरफ आए और मेरी सजा को माफ कर दे, इसलिए मैं इन सलाखों के अंदर बैठकर सम्राट के आने का इंतजार करता हूँ। चाचा जी, चाचा, चाचा, आप कहाँ हो चाचा जी? हम इस वक्त सलाखों के अंदर हैं बेटी, हम आपके पास नहीं आ सकते कुंवर। चाचा जी, चाचा जी आप बेवजह पड़े जेल में, चाचा जी चाचा जी, तो बेटे अब सोचने तो कुछ होगा नहीं, बेटे अब कुछ होगा नहीं, 7 दिन कल ही तो पूरे हो जाएंगे। मौत की मुझे मिल चुकी है सजा, जिससे प्राण मेरे कल 7वां दिन है और कल मुझे उस खूनी हाथी के पैरों के तले कुचलवा दिया जाएगा और मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी बेटी। चाचा जी ऐसा मत कहिए चाचा जी, मैं सब जानता हूँ कि आपने कोई गुनाह नहीं किया, आपको फंसाया गया है चाचा जी। गुनहगार तो वो मंत्री विश्वनाथ सिंह है चाचा जी, लेकिन चाचा जी आज इसीलिए लॉकअप की चाबी साथ में लेके आया हूँ चाचा जी, आप इसको लीजिए। साला अंधा कर कैद खाने के अंदर तू आया है महाबलिया, इसी तरह साला कैद खाने के अंदर आएगा तो अगर इसके हाथ लॉकअप की चाबी लग गई ये साला इस शर्मजादे दयाल सिंह को फरार कर देगा। मंत्री विश्वनाथ सिंह बोल, आप ये क्या कर रहे हैं मंत्री विश्वनाथ सिंह? तूने कुंवर के साथ किया है, शौक मना के दयाल सिंह इन सलाखों के अंदर है। अरे तो ऐसी गुप्त काम करने वाली अब तक तू जमीन पर खड़ा नहीं बल्कि पड़ा हुआ नजर आता है। हरामजादे तू अपने बारे में सोच, हमारे बारे में नहीं। अब तू साला जिंदा नहीं बचेगा। और हाँ, कटघरे के अंदर शेर को तड़पाने में मेरे को बहुत मजा आता है साला। सिपाही साले अंधे को ले चल उठाकर जंगल की तरफ, साले को ऐसी भयानक मौत मारूंगा क्या रियासत के लोग इसकी दशा को देखकर कांप निकले। मैं तेरे आके हाथ जोड़ता हूँ, कुंवर को छोड़ते आखिर कुंवर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हरामजादे तू तो साला इस दरवाजे पर बंधे कुत्ते की तरह है, जितना जी में आए भाव के लिए
तू हमरा कुछ नहीं कर सकता साला। क्यों क्यों तुम अपने चाचा को आजाद करना चाहते थे? नहीं तुम मुझे आजाद करने के लिए आती और नहीं हरामजादा महामंत्री विश्वनाथ सिंह तुम्हें इस तरह से मारकर इस सलाखों से जंगल की तरफ लेकर जाता। तुमने ऐसा क्यों किया बेटी? लाखों की चाबियां लेकर तुम अपने चाचा को आजाद करना चाहती थी और मैं सम्राट के आदेश के बिना इन सलाखों से बाहर नहीं जाना चाहता था। लेकिन आज महामंत्री विश्वनाथ सिंह ने तुम्हारे ऊपर हाथ डालकर मुझे बेबस कर दिया है कि मैं सम्राट के आदेश के बिना ही इन सलाखों की चाबियां मिल गई। तो मैं इसी वक्त तुम्हारे प्राणों की रक्षा करने के लिए तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ कुंवर, तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। तुम्हारे चाचा जी सीरा पर दयाल सिंह जब तक कही तुम्हारा बाल विवाह का कोई नहीं कर सकता बेटी। और महामंत्री विश्वनाथ सिंह तूने एक किसान की मां का खून कर दिया और मुझे बचा दिया, लेकिन मैं सम्राट का आदेश मानकर सलाखों के अंदर बैठा रहा। लेकिन आज कुंवर सूरत के ऊपर तूने हाथ डालकर अपनी मौत को दावत दिया है और ये सेना पर दयाल सिंह तेरी मौत बनकर बीरावान जंगल की तरफ तेरे पीछे आ रहा है।